आप सभी का ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस चैनल पे स्वागत है। देखिए, हम जो भी चैप्टर्स वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं, जो भी टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे हैं, एक शॉर्ट वीडियो होता है 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट वगैरह का। डिटेल के लिए आपको इसी चैनल के माध्यम से यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास हम दे रहे हैं डेली, जिसकी लाइव 7 बजे शाम में 7 PM, जिसमें रीजनिंग और मैथ की क्लासेस अल्टरनेट डे के रूप में हम दे रहे हैं। आप में से जो कोई उस लाइव क्लास को नहीं देख पा रहे हैं तो काइंडली उसे देखें। लाइव क्लास के तहत टू दी पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और वह सही रूप में कहा जाए तो दोनों सब्जेक्ट रीजनिंग और मैथ की पूरी तैयारी उस दोनों सब की हो जाएगी। उस क्लास से दोनों सब्जेक्ट की पूरी तैयारी हो जाएगी। ये सब छोटे छोटे वीडियो तो बस आप में उत्सुकता बढ़ाने के लिए है। चलिए, पढ़ाई के प्रति आप ललायित हों और भी कुछ टॉपिक्स, पर्टिकुलर किसी टॉपिक्स को आपको देखने का मन हो, जानने का मन हो, उसके बारे में कुछ जानकारी लेना हो, तो ये लाइव क्लास ना होके इस वीडियो से ले सकते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि यह वीडियो लाइव क्लास का रूप नहीं ले सकता है, और लाइव क्लास यानी ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास का रूप नहीं ले सकता है। सच्चाई यही है। दोनों ऑनलाइन आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन ऑफलाइन पूरी तरह से आपकी तैयारी करा सकता है। कोशिश हमारी है ऑनलाइन में भी पूरी तरह से तैयारी करें, लेकिन सच्चाई को छिपाना नहीं चाहिए। सच्चाई सच्चाई है। चलते हैं एक एक करके। आज हम एक रीजनिंग के टॉपिक्स कैलेंडर पे बात कर रहे हैं। देखिए, कैलेंडर सब तो इंग्लिश में अधिकतर लोग जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन इसके लिए हिंदी शब्द भी होना चाहिए। तो आप वर्ष तालिका कह सकते हैं। वर्षों का एक टेबल है। वर्ष के तहत जो दिन का तालिका होता है, दिनों का, तो दिन तो सप्ताह के तहत भी हो जाएगा, लेकिन वर्ष के तहत तो दिन भी है, मंथ भी है, इसलिए इसको वर्ष तालिका बोलना बेहतर है। वर्ष तालिका। पहली बात तो ये देखना है कि जो अभी कैलेंडर हम लोग देख रहे हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय रूप में जिसकी मान्यता मिली हुई है, तो उसे किस कैलेंडर के तहत व्यक्त किया जाता है। तो अभी जो पूरे विश्व स्तर पे जिस कैलेंडर का प्रचलन है, उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। यूनान के एक पोप थे जिनका नाम ग्रेगोरी था। उन्होंने लगभग 1450 ईस्वी के आसपास इस कैलेंडर को प्रतिपादित किया, या उन्हें इस कैलेंडर का मान्यता दिलाया अंतर्राष्ट्रीय रूप में। ऐसे तो जितने भी देश हैं उनके अलग अलग कैलेंडर हो सकते हैं। जैसे भारत में ही 2 कैलेंडर मुख्यतः यूज़ किए गए, प्रचलित हैं, अभी भी प्रचलित हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं। जैसे विक्रम संवत और शक संवत, 2 कैलेंडर प्रचलित में रहा। विक्रम संवत के तहत यदि 56 BC मानते हैं, चलते आज यदि 2022 है, ईस्वी ग्रेगोरियन कैलेंडर के तहत है, तो इसमें यदि 56 जोड़ देते हैं तो 56 और 22 मिलकर हो जाता है 78। तो 20 तो 78, लेकिन फर्क ये है कि विक्रम संवत का कैलेंडर चैत मास के दूसरे पक्ष से शुरू होता है। यानी आमतौर पे अंग्रेजी के कैलेंडर से माना जाए तो अप्रैल महीने से शुरू होता है,
तो अप्रैल जैसे ही महीना आ जाएगा तो विक्रम संवत के तहत 2078 न होकर 2079 कहला जाएगा। यानी 2079 का कैलेंडर 2022 का जो इंग्लिश में कैलेंडर है उसके अप्रैल महीने के बाद यानी चैत के दूसरे पक्ष के पहले दिन से वह कैलेंडर 57 ऐड हो जाएगा, 56 के जगह 57 ऐड हो जाएगा, यानी 2079 का कैलेंडर कहला जाएगा। चलिए इन बातों पे गौर करते हुए जो अभी प्रचलित है कैलेंडर उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए आमतौर पे एक कैलेंडर के लिए जो समय निर्धारित की गई 365 दिन या 366 दिन, उस पर गौर करना है। सच्चाई यही है कि जब पृथ्वी को एक गोला मानते हैं और गोला के तहत जब हम सर्कुलर फॉर्म में देखेंगे, ठीक है, उसका वॉल्यूम जो भी हो 4/3 पाई आर क्यू कह दें। अब बात यहाँ पे पाई का वैल्यू, पाई शब्द आ गया जिसको कि हम लोग पाई रेडियन से व्यक्त करते हैं, जिसका मान 22/7 व्यक्त कर ली जाती है। सच्चाई यही है टिल टुडे कि पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं डिफाइन किया गया है। अब बताइए जब पाई का एग्जैक्ट वैल्यू डिफाइन नहीं किया गया है तो फिर कैसे हम 365 दिन फिक्स्ड हो जाएगा या 366 दिन फिक्स्ड हो जाएगा? तो ये फैक्ट नहीं है। हाँ, इसे एक एस्पेक्ट मान के कैलकुलेशन कर लिया गया और जिनमें ग्रेगोरियन जी को भी कुछ संकट या फिर कुछ कैलकुलेशन में उन्हें दिक्कत महसूस हुई, तो इसके लिए उन्होंने एक लीप वर्ष का निर्धारण कर दिया कि चलो कैलकुलेशन करने में कुछ ज़्यादा कम हो जा रहा है तो एक काम करते हैं, लीप वर्ष एक बोल दीजिए। आमतौर पे प्रति वर्ष 365 दिन 5 घंटा और लगभग 48 मिनट, लगभग 48 मिनट। देखिए यहाँ लगभग सब दे रहे हैं, ये फिक्स नहीं है कि 48 मिनट ही होगा, कभी कभी 49 मिनट भी हो जाएगा, कभी 50 मिनट भी हो जाएगा, तो इसलिए लगभग शब्द है। अब आमतौर पे ये लोग सोच लेते हैं कि 6 घंटा एक्स्ट्रा होता होगा, लेकिन है क्या, 5 घंटा 48 मिनट है, करीब 12 मिनट कम है 6 घंटा में। तो ये 12 मिनट यदि एक्स्ट्रा करके हम 4 साल में ऐड कर लेंगे, 6 गुने 6 घंटा करके 6 गुने 4 24 घंटा, एक दिन एक्स्ट्रा कर लेंगे, तो फिर ये जो 12 मिनट जो आपने एक्स्ट्रा जोड़ लिया फिर ये तो और बढ़ते चला जाएगा। तो इसको मैनेज करने के लिए इन्होंने शताब्दी वर्ष में मैनेज कर लिया। तो एक्चुअली लीप वर्ष का डिफिनेशन जो आम तौर पे हम लोग बोल देते हैं कि 4 वर्ष में, प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आता है, तो यह बोलना अपने आप में कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो लीप वर्ष की सही डिफिनेशन जानना चाहिए। तो चलते हैं लीप वर्ष कहते किसको है। लीप वर्ष, देखिए हम लोग हिंदी में भी लीप वर्ष लिख देते हैं, भले ही इंग्लिश में भी इसकी लीप ईयर लिखा जा सकता है, जाता है, लेकिन एक्चुअली लीप ईयर के लिए हिंदी लीप शब्द नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए अधिक वर्ष। अधिक वर्ष यानी वर्ष में एक दिन अधिक हो। अब देखिए इसको और शॉर्ट करेंगे, एक दिन वर्ष में एक दिन अधिक हो, यानी अधिक वाला वर्ष, यानी अधिक वर्ष। अब देखिए इसको और शॉर्ट कर दिया गया बोलने के क्रम में, अधिक शब्द को कह दिया अधिवर्ष, अधिवर्ष, ठीक है। यानी लीप ईयर के लिए हिंदी सही वर्ड क्या आ गया, सही शब्द क्या आ गया, अधिवर्ष। जो प्रचलित हो गया, अधिक बोल दिए, जैसे मैथमेटिक्स को मैथ्स बोलने लगे तो ये प्रचलित हो गया। जैसे नंबर को एनो शॉर्ट में लिख देते हैं,
तो ये सब प्रचलित के रूप में अधिवर्ष हो गया, लेकिन एक्चुअली क्या है, अधिक वर्ष, जिस वर्ष में एक दिन अधिक हो, दैट इज कॉल्ड द लीप ईयर। क्लियर। अब लीप ईयर का डिफिनेशन, आमतौर पे 4 वर्ष में एक वर्ष लीप होता है, ये लिख देना वाजिब नहीं है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किए। तो वैसी स्थिति में सही डिफिनेशन, सामान्य वर्ष में 4 से पूरी तरह भाग लगे, सामान्य वर्ष में 4 से पूरी तरह भाग लगे, जबकि शताब्दी वर्ष, शताब्दी का मतलब शत प्लस अवधि, 100 का साल हो, यानी 200 ईस्वी, 300 ईस्वी, 2100 ईस्वी, 2200 ईस्वी, 2400 ईस्वी, 1800 ईस्वी इत्यादि, यानी शताब्दी वर्ष में 400 से पूरी तरह भाग लगे। समझ रहे क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि आप 365 दिन 6 घंटा नहीं है, जो 6 गुने 4 करके एक दिन एक्स्ट्रा 4 वर्ष में कर लीजिएगा, वहाँ पे कुछ मिनट कमी है, तो उसको फिर मैनेज करने के लिए शताब्दी वर्ष में मैनेज कर दी गई, और फिर वो मैनेज करते करते 400 वर्ष ऐसा आ गया, 400 वर्ष बाद फिर एक दिन एक्स्ट्रा हो गया उनके पास। तो शताब्दी वर्ष के तहत कितना से भाग देना है? 400 से देना है। तो चलिए लीप ईयर का सही डिफिनेशन लिख लें हम लोग। सामान्य वर्ष में ऑर्डिनरी ईयर्स में 4 से, जबकि शताब्दी वर्ष में 400 से, ध्यान देना है, शताब्दी में 400 से पूरी तरह भाग लगे, तब वह लीप वर्ष कहलाता है। ठीक है, यानी लीप वर्ष में हम लोग अभी बोले कि जिस वर्ष में एक दिन अधिक हो, यानी सामान्य वर्ष में कितने दिन? सामान्य वर्ष में 365 दिन होगा, बराबर 365 दिन, और लीप वर्ष में एक दिन अधिक, 366 दिन। अब देखिए इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, केवल वर्ष बोल लेने से 366 दिन कह देना ये वाजिब भी नहीं है, तारीख पे भी ध्यान देना चाहिए। तो अब गौर करने वाली बात है कि जो महीना 12 महीना में डिफाइन किया गया, तो क्या 12 महीना में हर महीना में कहीं मन हो तो एक दिन एक्स्ट्रा कर दें? नहीं ना। तो इन्होंने कैलकुलेशन करने में फरवरी महीना में केवल एक दिन एक्स्ट्रा कर दिए, यानी 28 सामान्य वर्ष में रखे और 29 दिन लीप वर्ष में रख दिए। तो ओवरऑल क्या डिफाइन कर सकते हैं कि जिस महीने के अंतर्गत, देखिए सही डिफिनेशन अब ये समझिए, जिस महीने के अंतर्गत 29 फरवरी शामिल हो, 29 फरवरी शामिल हो, तब वह वर्ष 366 दिन के होंगे। चलते हैं पहले सामान्य वर्ष और शताब्दी वर्ष में ये डिफाइन कर लें कि कौन कौन लीप है या नहीं है। पहले इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। दी गई वर्षों में कौन कौन से वर्ष
लीप वर्ष हैं। वन 1274, 1963, 1982, 1994, 1832, 1600, 1700, 1900, 1800 और 2100। देखिए हमने 2 लाइन में अलग अलग लिखा है जानबूझ के। ये देखिए शताब्दी का नहीं है, सब सामान्य है, और बाकी जो सेकेंड लाइन में लिखे हैं वो ये सभी शताब्दी है। शताब्दी का मतलब समझ गया ना, 100 से मल्टीपुल लगने वाला, 1600, 1700, 100 बोल रहे हैं ना, तो शताब्दी का नॉर्म्स हो गया। अब क्या है कि 1600, यहाँ तो 1200, यहाँ भी 1200 बोलेंगे, 1200 नहीं ना, 1274 है ना, 1274 है ना। तो ये हो गया सभी, पहला रो है सामान्य वर्ष के लिए लिख दिए, और दूसरा लिख दिए हमने शताब्दी वर्ष के लिए। तो चलिए सामान्य वर्ष में आपको किससे देखना है, 4 से डिविजिबल। तो 4 के लिए आप पूरे संख्या पे मत देखिए, इकाई और दहाई से 2 अंक पे देख लीजिए। इकाई और दहाई मिला के दोनों अंक में जिससे लग जाए वो 4 से लग जाएगा। तो क्या 74 में 4 से भाग लगेगा? नहीं ना। 63 में, ऐसे भी 63 ऑड नंबर है, विषम है, तो इवन का मल्टीपुल ऑलवेज इवन होता है, तो 4 का मल्टीपुल कभी भी 63 हो ही नहीं सकता है। 82 में देखिए तो 4 से लगेगा? नहीं ना। 94 में, इसमें भी 4 से नहीं लगेगा। लेकिन 32 में देखिए 8 चौका 32 होता है ना, लग जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का लीप ईयर का कैलेंडर। 1832 जो होगा लीप वर्ष वाला कैलेंडर हो जाएगा। चलिए इसी सेकेंड में शताब्दी पे गौर कीजिए। यहाँ पे क्या है, 1600। ठीक है, 400 से भाग लग जाएगा, लग जाएगा, इसलिए ये हो गया लीप ईयर वाला कैलेंडर। इसमें देखिए 400 से भाग लगेगा नहीं ना, 100 तो छोड़ दीजिए, 4 से नहीं लग रहा है, तो ये नहीं हुआ। इसमें भी नहीं लगेगा 400 से, इसमें भी 400 से नहीं लगेगा, इसमें भी नहीं लगेगा 400 से। तो सामान्य वर्ष में जो हमने 5 ऑप्शन दे रखा है उसमें 1832 एक आ गया लीप वाला, 4 से डिविजिबल के रूप में। और जो शताब्दी में भी 5 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से एक 1600 आ गया, क्योंकि वो 400 से डिविजिबल है। तो लीप ईयर का डिफाइन कर सकेंगे। अब यदि लीप ईयर के तहत आपसे कुछ 2-3 क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिए जाए कि लीप ईयर मिनिमम कितने वर्ष में आ जाएंगे, तो आप क्या आंसर देंगे? इसी तरह से लीप ईयर पुनः शब्द लगा दिया है, न्यूनतम कितने वर्ष में आ जाएंगे, तो दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा। और यही पूछ दिया जाए लीप वर्ष अधिकतम कितने वर्ष में आ जाएंगे, तो क्या करेंगे आप? इसका एक अलग आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं 3 छोटा सा क्वेश्चन हम लीप वर्ष पे पूछ लेते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 1, लीप वर्ष न्यूनतम कितने वर्ष में आएंगे? में आएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देना है आपको यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2, लीप वर्ष पुनः न्यूनतम कितने वर्ष में आएगा? इसका आंसर आपको देना है। और थर्ड क्वेश्चन, लीप वर्ष अधिकतम कितने वर्ष में आएगा? ये 3 छोटा क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में न्यूनतम कितने वर्ष में आएगा, देखिए आएगा शब्द है यानी अभी नहीं है, आने वाले वर्ष में कब आएगा। सपोज कीजिए कि आप 2023 में हो, 2023 ईस्वी में आपसे बोला जाए कि बताओ कि कितने वर्ष में लीप वर्ष आने वाले हैं, किस सब वर्ष लीप वर्ष आने वाले हैं, तो क्या कहेंगे आप? 2024 में आएगा, अगला वर्ष आ जाएगा। तो वहाँ पर न्यूनतम 1 वर्ष हुआ कि नहीं हुआ? तो आप इसमें फर्स्ट में देंगे 1 वर्ष। कोई पूछे तो आप जवाब दे दीजिए कि यदि यह वर्ष 2023 ईस्वी की है तो अगले वर्ष यानी 1 वर्ष बाद 2024 ईस्वी लीप वर्ष की होगी। ठीक है, यदि कोई पूछने वाले की कमी तो नहीं ना है, क्योंकि यह मैथ ही नहीं है, केवल रीजनिंग भी है। तो रीजनिंग के तहत आपको एक एक पॉइंट्स पे, एक एक लफ्ज पे ध्यान देना है। तो आमतौर पे कैलेंडर का क्वेश्चन आपको रीजनिंग में ही पूछे जाते हैं, पूछने को तो मैथ में भी पूछ सकते हैं क्योंकि यह मैथमेटिकल रीजनिंग है इसलिए, लेकिन आमतौर पे रीजनिंग के तहत क्वेश्चन पूछे जाए तो उसके हर टॉपिक्स पे, हर शब्द पे आपको ध्यान देना है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, पुनः शब्द लग गया, यानी अभी है अब फिर कब आने वाला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आप मान लीजिए कि 2020 में है तो लीप वर्ष है, तो फिर कितने वर्ष के बाद आएगा, न्यूनतम कितने वर्ष में आएगा? तो 4 वर्ष में। सपोज कीजिए आपसे यदि आपके यहाँ कोई आए हुए हों और वो जा रहे हों तो आप क्या कहते हैं? फिर कब आइएगा, है ना? तो फिर कब आइएगा, यानी अभी आप आए हुए थे, अब जा रहे हैं, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि फिर कब आइएगा। लेकिन यदि कोई नहीं आए हुए हों और उनसे आप मान लीजिए मोबाइल का ज़माना, आप पूछ दीजिए कि आप कब आने वाले हैं, तो हो सकता है कह दें कि कल ही तो आ रहे हैं, यानी समान वर्ष बोले लीप वर्ष से, समान वर्ष बोले किससे? लीप वर्ष से, कि कब आओगे, तो नहीं बोल सकता है वो कि नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं। तो ये देखना है, फिर शब्द लगने से यहाँ पर हो गया मिनिमम 4 वर्ष, 4 ईयर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यदि 2020 हैं आप, 2020 के बाद पुनः 2024 में लीप वर्ष आएगा। क्लियर? अब चलिए थर्ड क्वेश्चन है, अधिकतम शब्द लग गया। तो अधिकतम तो ऐसे तो फिक्स्ड है कि 400 साल में आते हैं, जो अभी हम लोग डिस्कस किए लीप ईयर का, शताब्दी के तहत।
लेकिन यदि इसमें शताब्दी वर्ष बीच में आ गया और वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं है, जैसे 2100 ईस्वी, तो 2096 के बाद 2100 होना चाहिए लीप, लेकिन वह तो लीप है नहीं, तो कब आएगा फिर? 2104 में आएगा। तो कितना वर्ष का फर्क हो गया? 8 वर्ष का हो गया। तो यहाँ पे देना है आंसर 8 वर्ष। यानी ऐसा कब होगा? जब मध्य के वर्ष में शताब्दी वर्ष हो और वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष और वह शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं हो। जैसे 2096 ईस्वी के बाद 2104 लीप वर्ष का होगा। क्योंकि इसके अंतर्गत जो शताब्दी वर्ष 2100 रहेगा वो लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 400 से डिविजिबल नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आप सभी से फिर मेरा रिक्वेस्ट है कि अपने साथियों में, अपने परिवारों के बीच, अपने संबंधियों के बीच मेरे इस चैनल को यानी ज्ञानेश्वर सर सर्विस क्लासेस के चैनल को लाइक कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए, उन्हें फॉरवर्ड कीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए और उन्हें सजेस्ट कीजिए कि आप इस चैनल को देखिए। आपके परिवार में भी कुछ सदस्य होंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें भी देखने के लिए जागरूक कीजिए और उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहिए चैनल को, ताकि आप तक वीडियो का और लाइव क्लास भी यूट्यूब पे मेरा लाइव क्लास भी जो शुरू होता है, चलता है, उसे भी फॉलो करें, ताकि आपकी पढ़ाई एक सुचारू रूप से सही ढंग से चल सके। 2 विषय वस्तु रीजनिंग और मैथ्स के लिए आपको कहीं चिंता नहीं करना है। यदि आप पूरा क्लास और पूरा वीडियोज हमारा देख लेते हैं तो निश्चित रूप से मेरी उम्मीद है कि आपको डाउट नहीं होगा, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।